बंधुओं, शारदीय नवरात्रि चल रही है तो कुछ लोगों के मन में संशय है कि अष्टमी किस दिन मनाएं और कन्या पूजन कब करें, हवन कब करें, नवमी कब है, व्रत का पारायण कब करें। तो बंधुओं, इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हुई है। जो प्रथमा की तिथि है वो 22 सितंबर को मनाई गई, जिसके चलते 24 व 25 सितंबर को 2 दिन तृतीया मनाई गई है। इसी कारण से इस बार की नवरात्रि 9 नहीं 10 दिन की आई है। अब प्रश्न आता है कि अष्टमी तिथि कब और कन्या पूजन हवन आदि कब करें। देखिए, अष्टमी तिथि का जो समय है वो 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:32 से लेकर 30 सितंबर 2025 की शाम 6:06 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार जो दुर्गा अष्टमी की तिथि है वह 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी और आप 30 तारीख को यानी दुर्गा अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन आदि कर सकते हैं। अब आपके यहाँ नवमी तिथि को पूजन होता है, यानी किसी के यहाँ अष्टमी तिथि की पूजा होती है, किसी के यहाँ नवमी तिथि की पूजा होती है। तो जिसके यहाँ भी अष्टमी या नवमी जिस भी तिथि की पूजा होती है तो आप पूजा के दिन यानी पूजन के समय कन्या भोज आप करा सकते हैं। उस दिन आप हवन आदि कर सकते हैं। और नवमी तिथि का जो समय है वो 30 सितंबर 2025 को संध्या काल से 6:06 से लेकर 1 अक्टूबर को संध्या काल में 7:01 तक रहेगा। अर्थात जो नवमी तिथि है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कन्या भोज अष्टमी या नवमी तिथि को जब भी आप करते हैं तो इस दिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाना है। फिर स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करना है। इसके बाद अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उनको स्नान आदि करवाइए, सुंदर से वस्त्र उनका श्रृंगार कीजिए और फिर सुंदर सा उन्हें भोग लगाइए। फिर कन्याओं के भोजन के लिए आप सुंदर से पकवान बनाइए, जैसे खीर पूरी, हलवा पूरी या जो भी पकवान आपकी श्रद्धा से युक्त हो, आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, आप बनाइए, प्रेम पूर्वक बनाइए। और कन्याओं को भेंट के स्वरूप कुछ प्रदान करने के लिए आप उपहार भी लाइए। ऐसा उपहार लाइए जिन्हें पाकर कन्याएं बहुत प्रसन्न हो जाएं। तो 9 कन्याओं के साथ आप एक बालक को भी न्योता दीजिए, एक बालक को भी बुलाइए। कहते हैं वो हनुमान जी का रूप होते हैं। तो 9 देवियों के साथ आप एक बालक को बुलाइए और मन में ऐसा भाव बनाएं कि आपके घर में साक्षात दुर्गा मैया ही अपने 9 रूपों में पधार रही और उनके प्रेम पूर्वक चरण पखारे, सुंदर स्वच्छ आसन प्रदान करे, हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत से सुंदर तिलक रचना करें, पैरों में महावर लगाएं और श्रृंगार के रूप में उन्हें सुंदर सी चुनरी ओढ़ाएं। अब सभी कन्याओं के साथ बालक को सुंदर सा भोग पवाएं। जब वो भोग पा ले फिर इसके पश्चात उन्हें कुछ दक्षिणा दीजिए जो आपकी श्रद्धा सामर्थ्य से युक्त हो। ऐसी आप दक्षिणा अवश्य दीजिए, भले ही थोड़ी दीजिए लेकिन आप दक्षिणा अवश्य दीजिए। इसके बाद सभी कन्याओं के और बालक के भी चरण स्पर्श कीजिए और प्रेम पूर्वक उनकी विदाई करें। फिर कन्याओं का जो चरणोदक था, उनके जब आपने चरण पखारे थे तो जो जल था उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा अपने सभी घर वालों को भी दे दीजिए, वो भी ग्रहण कर ले और
उस जल को, चरणोदक को आप गंगा जल समझकर अपने पूरे घर में और घर वालों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से माता जगत जननी भवानी दुर्गा मैया अपनी कृपा और करुणा सदैव आपके घर परिवार पर बनाए रखती है। अब आपको क्या करना है कि जो जवारे दर्शन के बाद कन्याओं का जो जूठन बचा हो, उस जूठन प्रसाद को ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारायण करें। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो, किसी के यहाँ नवमी को व्रत का पारायण करते हैं जवारे दर्शन के बाद, किसी के यहाँ दशमी तिथि को पारायण होता है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का पारायण करें और माता भवानी से उनकी श्रद्धा युक्त भक्ति का आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से माता भवानी बहुत प्रसन्न होती है।